तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दशमलव संख्याओं का जोड़। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा साधारण संख्याएं जो होती हैं एकदम फॉर्मल, उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और उनका किस तरह से भाग किया जाता है ना। ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये हमारी सीरीज चल रही है, कंटिन्यू है। तो उसी में अगली कड़ी है कि दशमलव संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह किस तरह से दशमलव संख्याओं को घटाया जाता है, किस तरह से इनको गुणा किया जाता है, किस तरह से इनको भाग किया जाता है, ताकि आपको प्रॉपर ओवरव्यू मिल सके कि अगर हम कोई मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको किस तरह से कंटिन्यू किया जाए, ताकि आगे तक कोई आपको परेशानी ना हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दशमलव संख्याओं का जोड़। तो शुरू करने से पहले एक सबसे बढ़िया क्या करते हैं, दशमलव। पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि दशमलव होता क्या है ना, आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस की जाती है। क्लियर है साथियों? तो जैसे अगर हम कहें दशमलव, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में विचार कर लिया जाए कि आखिर ये होता क्यों, इसकी जरूरत क्यों। दशमलव इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉइंट। और उर्दू का भी एक लफ्ज़ होता है उर्दू में, क्योंकि मैंने शुरू में उर्दू में मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तो उसमें भी क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, वो होता है आशारिया। एशारिया, आशारिया, थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो जाए, क्योंकि क्लास 5th में जब मैं था तब की बात है। ठीक है, उसके पहले तक क्लास 5th तक हम लोग उर्दू में पढ़े थे, तो वहाँ पे कहते थे आशारिया। देखिए दशमलव या पॉइंट, अगर दोनों भाषाओं में बात की जाए तो कॉमन साइन है इसका, ये जो चिन्ह है बस एक बिंदी है ना, एक बिंदी रख दी जाती है, चाहे पॉइंट कह लें चाहे दशमलव कह लें। ठीक है, लेकिन आशारिया जो होता था उसको कहते थे, देखिए कुछ इस तरह से, शायद हो सकता है थोड़ी सी इसमें लिखने में परेशानी हो, आसारिया, एसारिया, है ना। ठीक है, इसको ऐसा कहते थे, कुछ ऐसा, सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आप लोग देखे होंगे, जैसे लिखा हो 2.5, है ना। ठीक है, तो दो बीच में क्या लगा है, देखिए 0.5, ठीक है ना। अगर इसी को हम लोग कहें तो देखिए उर्दू में लिखें तो उर्दू में इस तरह हो जाएगा, आसानी है 2, ये कुछ इस तरह से छोटा सा ऐसे ही इस तरह से बना देते थे, तो वो हमारा क्या हो जाता था, आसानी हो जाता था। कुछ ये रहा ऐसे, थोड़ा सा एस की तरह लिख रहा है, लग रहा है एक दूसरा 5 और है इसमें, है ना भाई, कुछ ऐसा होता था, प्रॉपर यही है। ठीक है, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों होती है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो, जैसे हम लोग करते थे, मान लीजिए हमें लिखना हो कि जैसे अभी तो जो ये 8 आना वाला होता है सिक्का, वो नहीं चलता, इसको हम 50 पैसा कहते थे। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, 50 पैसा। एक टाइम था कि हम लोग 8 आना अगर 50 पैसे पा रहे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। ठीक है, क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, तो इसलिए जो है थोड़ा सा जब महंगाई आती है तो छोटे सिक्के जो है, जिनकी कीमत छोटी होती है, नोट हो सिक्के, उनकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। ठीक, ये 50 पैसा है। ठीक, जैसे हमें लिखना हो 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, मान लीजिए मेरे पास 2.5 रुपये थे उस वक्त, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये तो हो गए 2 रुपये। अगर हमें अब देखिए 2.5 रुपये का मतलब 50, जैसे 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास 50 पैसे, यानी कि 1 रुपये का आधा ही है ना, तो आधे को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, आधा मतलब 1/2, 1/2 को हम भाग कर, देखिए 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.510, ये देखिए, है ना। ये किस तरह मैंने किया, जो भाग किया, अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा और अच्छे से चाहिए तो आप जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दशमलव पाए हैं, यहाँ पर भी जोड़ घटाव गुणा भाग ये पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह, तो हम इसको कहते थे, ये रुपए का साइन लगा दिया तो हो गया क्या, 2 रुपए। ठीक है, और ये क्या है हमारा 5 पैसे, या इसके आगे 0, क्योंकि आधा था यानी 50 पैसा, तो हम इसको कहेंगे
50 पैसा। ठीक है ना, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए 50 पैसे। ठीक, बात आई समझ में, या 2.5 रुपए जिसको हम सिंपली कह देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, दशमलव के जो बाईं तरफ, ध्यान दीजिएगा, बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इधर जो होता है जो भी यूनिट होगी वो बड़ी होगी। क्या होगी? वो बड़ी होगी। और जो दशमलव के दाएं हाथ यानी राइट हैंड पे होगी वो जस्ट ये जो इधर यूनिट होगी उसकी छोटी। जैसे देखिए 1 रुपया है, इधर क्या है? पैसा। इधर भी अगर दशमलव लगाने के बाद हम रुपया लगाते तो मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, क्योंकि जब दोनों यूनिट बराबर है तो आप इसको एक ही तरफ रख सकते हैं ना, शिफ्ट करने की कोशिश है, क्यों मतलब ये इसका कोई काम ही नहीं है ना, बात है समझ में। ठीक है, तो इस तरह से इधर की यूनिट बड़ी होगी तो जस्ट इससे छोटी वाली यूनिट इधर होगी। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम, जैसे मुझे लिखना है 1 किलोग्राम, ये है, ये हमारा देखिए 1.5 किलोग्राम मैंने लिखा है, तो मैं इधर क्या कहूँगा भाई, इधर लिख देंगे किलोग्राम। लेकिन इसका मतलब क्या है? 1 किलोग्राम है ना। या तो इधर हम 0 भी लगा सकते हैं। 1.5 का मतलब होता है आधा, है ना। अगर इसको हटा दे 0.5 का मतलब क्या, देखिए आधा ना। आधे का मतलब है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 का आधा कीजिए 500 ग्राम। इसका मतलब हमारा हो गया ये कितना है? ये 500 ग्राम। क्या है? देखिए जस्ट किलो से छोटी यूनिट ना। ठीक है, आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया हो। अगर ना समझ, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और थोड़ा फिर से और थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे। अब इनको किस तरह से जोड़ा या घटाया जाएगा, इनका ऑपरेशन किस तरह होगा देखिएगा। जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल में 2.5 2, या इधर भी थोड़ी सी यूनिट, थोड़ा सा अंक बढ़ा लेते हैं, 5, है ना। ठीक है, अब एक संख्या लेते हैं प्रॉपर। इसमें से क्या करना है हमें? इसको जोड़ना हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 215। देखिए दशमलव को जस्ट दशमलव के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, दशमलव। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? 101। अब इसको हमें करना क्या है? ऐड करना है, जोड़ना है। क्लियर है? तो देखिएगा 1 कितना होता है? जो जैसा हम लोग साधारण करते हैं ना, नॉर्मल फॉर्म, जैसे नॉर्मल में करते हैं ना कि राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, दाएं हाथ की तरफ से, वैसे ही शुरू करेंगे। देखिए 1 कितना होता है? 2 होता है। जैसा प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा किस तरह से हम जोड़ या घटाव करते हैं। ठीक है, 2 और 0 कितना होता है? 2 होता है ना। 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। ये हो गया हमारा। देखिए दशमलव नीचे दशमलव, या पॉइंट कहें इसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 कितना होता है? 2 और 5 होता है 7। क्लियर। 4 1 5 क्या होता है? 4 1 5 होता है। ठीक, 5 2 7 होता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 757.622। यहाँ पर नोट करने की बात यह है, एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 757 लोग ऐसा कह देते हैं, कहेंगे 757.622, रॉन्ग। ये जो तरीका है कहने का पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि दशमलव के बाद दाएं हाथ की तरफ जितने भी अंक बढ़ेंगे सबको अलग अलग पढ़ा जाएगा। क्लियर है? कैसे? 757.622। ठीक, समझ में आया? पढ़ने में कोई गलती नहीं, ये सही तरीका है। आप लोग अक्सर काफी जगह मैंने सुना भी है, देखा भी है, लोगों को कहते हुए, बड़े बड़े मंचों पर कहते हुए सुना है कि ऐसा होता था 0.33, है ना, बात है समझ में। तो इसको 0.33 नो, ये होगा 0.33। क्लियर है? इस तरह से हम लोग कहते हैं इसको। ठीक, तो साथियों देखिए इस तरह से जोड़ा जाता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 15.21। एक जो है हमारी संख्या ये है, ठीक है, एक है 9.1। ठीक, 9.1। जैसे मान लीजिए हमें इसको प्लस 9.1 को प्लस करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? देखिए दशमलव के बाएं हाथ की तरफ सिर्फ एक अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के अंक के बाद 2 अंक। ठीक है ना, तो देखिएगा हम करते क्या है, इधर से ही इधर दाएं हाथ की तरफ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया। अगर हम इसको लिखें तो 15.21। तो देखिए पहले राइट हैंड वाला, वो सॉरी लेफ्ट हैंड वाला, देखिए 9 है ना, तो इधर से ही लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ये तो पॉइंट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट इसके नीचे 9 लिखो।
अब इसके बाद कुछ नहीं, देखिए एक अंक खाली है ना, इस एक अंक देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम इसके नीचे जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो लगाइए आपका जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, और उसके बाद दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, ये यहाँ से। क्लियर बात है, समझ लो। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जीरो नहीं लिखेंगे फिर भी हमारा काम, अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा काम गड़बड़ नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, ठीक है। हम सही सही पाथ पर रहेंगे फिर वह, ठीक है। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एकदम क्लियर आएगा और एकदम अच्छा आएगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा। देखिएगा, 1 0 कितना होगा 1, क्लियर। 2 और 1 कितना होता है 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जस्ट एकदम सीधा आप करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो भी देखने में अच्छा लगेगा, और लोगों को जब अच्छा आप लिखते हैं तो सामने वाला इम्प्रेस भी होता है, ठीक है। जैसे आप अपने टीचर को करके दिखा रहे हैं तो भी कहेगा हाँ लड़के कुछ आता है ना। इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपके जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी जो वैल्यूएशन होगी कि नहीं ये अच्छा लड़का है, अच्छा बच्चा है ना, क्लास में थोड़ी रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी। देखिए देखिए 5 और 9 कितना होता है 4, सॉरी 5 और 9 14 होता है, 14 का 4, 14 का 4, कैरी 1 या हासिल 1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अगर विद्यार्थी हैं तो इसलिए मैं बाइलिंगुअल, ठीक है, बाइलिंगुअल में बोलने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाए, दोनों को समझ में, ठीक है। और अब देखिएगा 1 और 0 1 हुआ और एक कैरी था हमारे पास, ये भी ऐड होगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब हमारा रिजल्ट क्या आया 24.31 या 24.31। क्लियर है साथियों, समझ में आया, ठीक। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा है, ठीक साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या कोई मेरे समझाने के तरीके में या कहीं कोई भी एरर हो, तो आप इसका जो है फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। और अगर हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।